आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी मनमानी कर रही है, परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, उत्पीड़न कर रही है, शोषण कर रही है, ब्लैकमेलिंग कर रही है, पत्नी और उसके परिवार के लोग मारपीट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो फिर आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में पति को क्या क्या करना है, उसके परिवार के लोगों को क्या करना है, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। जय जिनेंद्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ऐसे कई केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें पति और उसके परिवार के ऊपर फर्जी केस लगा दिए जाते हैं, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। पत्नी के साथ साथ उसके परिवार के लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पति और उसके परिवार को क्या करना चाहिए, आज इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे। और इस तरह के जजमेंट्स आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे ही पत्नी या उसके परिवार के लोग पति और उसके परिवार के लोगों को परेशान करने लगे, प्रताड़ित करने लगे, उत्पीड़न करने लगे, मारपीट करें, तो इसके सबूत और गवाह दोनों कलेक्ट करिए। और सबूत और गवाहों के साथ साथ आप सीधे कोर्ट में जाकर पुलिस के पास या कोर्ट में जाके सीधे मुकदमा दर्ज करवा दीजिए। नंबर 2, कई बार ऐसा देखा जाता है कि पत्नी और उसके परिवार के लोग केस के दौरान ससुराल आ जाते हैं और ससुराल में जबरन पत्नी घुसने का प्रयास करती है, वही घुसते हैं और वहां पर कहासुनी होती है और फिर पत्नी और उसके परिवार के लोग सीधे मारपीट में उतर जाते हैं। या पत्नी पहले से सोच के आती है कि हमको वहां पर क्या करना है, मारपीट करना है, डराना है, धमकाना है, तोड़फोड़ करना है। मतलब वो इस तरीके से वहां पर वायलेंट हो जाती है कि जैसे एक कोई दबंग व्यक्ति होता है जो अपराधी प्रवृत्ति का होता है, इस तरीके का रिएक्ट करती है। क्योंकि उसके पीछे जो उसके लोग होते हैं, उसके परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो पीछे खड़े होते हैं। उसे इस बात का पता होता है कि मुझे इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये घर में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और मेरे पीछे पूरी फौज खड़ी हुई है, अभी इसको बुरी तरह से कूटेंगे, पीटेंगे और मैं महिला हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एक कॉल करूंगी पुलिस आ जाएगी, मेरी सुनेगी। तो इस कारण से पत्नी पति और उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट करती है, तोड़फोड़ करती है, उन्हें नुकसान पहुंचाती है, हत्या तक का प्रयास कर देती है। तो ऐसी स्थिति में पति के परिवार को तत्काल पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी, पुलिस को बुलानी है, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग करना है और उनके जाने के बाद या उस वक्त और जो आसपास के गवाह हैं, आसपास के लोग हैं, उन्हें गवाह बनाना है, जो आई विटनेस हो। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग और गवाहों को लेकर सीधे पुलिस के पास पहुंचिए। अब पुलिस जब आपकी शिकायत दर्ज ना करे तो सीधे कोर्ट में आप केस फाइल कर दीजिए। पति के परिवार की महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और वीएनएस दोनों प्रयोग कर सकती हैं और पति के परिवार के बुजुर्ग सीनियर सिटीजन एक्ट का प्रयोग कर सकते हैं और वीएनएस का प्रयोग कर सकते हैं। और पति सहित पूरे परिवार के लोग बीएनएस की तमाम धाराओं में पत्नी सहित जितने लोग आए थे सभी के ऊपर केस दर्ज करवा सकते हैं। और ऐसे में अभी फिलहाल में एक मामला देखा गया जहां पर पत्नी सहित उसके माता पिता, भाई और पड़ोसी को कोर्ट ने 3-3 साल की सजा भी सुनाई है। सभी के लिए एक जैसी सजा 3-3 साल की, पड़ोसी को भी इस केस में बख्शा नहीं गया है। तो अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो आप इस तरीके से केस दर्ज करवा सकते हैं। और भी बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि पत्नी अधिक मेंटेनेंस और एलुमनी लेने के चक्कर में पति की इनकम को कोर्ट में गलत बताती है और इनकम गलत बताने के साथ साथ प्रॉपर्टी को भी गलत बताती है, बढ़ा चढ़ा के, कई गुना बढ़ा चढ़ा के बताती है और उसे साबित करने के लिए कई बार झूठा एफिडेविट देती है, कई बार झूठा एफिडेविट के साथ साथ झूठे सबूत भी कोर्ट में पुटअप कर देती है। तो ऐसी स्थिति में पति को तत्काल ऐसी पत्नी के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज करवा देना है, जिसमें जैसा अपराध वैसा कोर्ट सजा सुनाएगी और यहाँ पर 7 साल तक की पत्नी को सजा हो सकती है। इसके अलावा पत्नी ने अन्य आपराधिक मामले दर्ज करवाए हैं, तमाम मामले दर्ज करवाए हैं, मीडिया, सोशल मीडिया में खबर चलवाई है और आपके ऊपर मानहानि कारक आरोप लगाए हैं। तो ऐसी स्थिति में पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है अगर वो लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाती है तो। और जब पत्नी आरोप साबित नहीं कर पाती है तो पति डिवोर्स के साथ साथ जिसके विरुद्ध ये मानहानि कारक आरोप लगाए हैं वो लोग यहाँ पर पत्नी के ऊपर मानहानि का केस भी कर सकते हैं। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर की, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।